डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश सतर्कता क्विज 2024 में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी भारतवासी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हमारा देश जो भारत है वो बहुत ही अच्छा देश है। हम सभी के दिल में इसके लिए बहुत सारा प्यार है। इसकी बेहतरी के लिए, इसे और समृद्ध बनाने के लिए हम सभी प्रयास करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। क्या वाकई हम ऐसा कर रहे हैं? क्या वाकई हम भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी को दूर भगा रहे हैं? क्या हम इनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं? ये हमें देखना होगा, परखना होगा। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या हमारा जो आसपास का जन है क्या वो भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इसी के लिए हमें समय समय पर सतर्कता का प्रमाण देना होगा, जागरूकता का प्रमाण देना होगा और इसके लिए ही हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है। जी हाँ, हमारी सरकार द्वारा हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और ये सप्ताह मनाया जाता है जिस सप्ताह में 31 अक्टूबर की तारीख होती है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या खास है इस तारीख में? बता दें कि हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस है। जी हाँ, 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है, इसीलिए इस सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार का विषय क्या है? विषय है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। बहुत ही बेहतरीन विषय है। जी हाँ, सत्यनिष्ठा अगर हमारे अंदर होगी, हमारे देश में अगर ये संस्कृति फैलेगी तो निश्चित तौर पर हमारा जो राष्ट्र है उसकी समृद्धि होगी, हम उसकी समृद्धि को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज हम इसे ही सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्विज लेकर आए हैं। जी हाँ, हम भी तो देखें कि हमारे देशवासी जो हैं, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं। क्या वो भी भ्रष्टाचार, बेईमानी और धोखाधड़ी से दूरी बनाए हुए हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, आज अपनी जागरूकता का प्रमाण देने के लिए, हम उनकी परीक्षा लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो बता दें, आज की हमारी एक खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ हमारी 4 टीम्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि कार्यक्रम का प्रारूप क्या रहने वाला है। प्रारूप रहेगा कि आज के प्रश्नोत्तरी में हमारे साथ 4 टीमें भाग लेंगी। बता दें, टीमों के नाम है सत्य, सतर्क, सजग और सचेत। बिल्कुल, सत्य का दामन थामेंगे, सतर्क रहेंगे और साथ ही साथ सजग रहकर अगर हम सचेत रहेंगे तो निश्चित तौर पर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। बता दें, चारों जो टीमें हैं वो प्रसार भारती सचिवालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन और सिविल निर्माण स्कंद से हैं और प्रत्येक टीम में 2 प्रतिभागी हमारे साथ रहने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी में 4 प्रश्नों के 4 राउंड होंगे और बता दें आपको कि प्रत्येक राउंड में एक प्रश्न दर्शकों के लिए भी होगा। तो हमारी जो प्यारी सी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद रहेगी वो भी हमारी जो क्विज है उसमें भागीदारी निभा पाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर क्विज होती है तो उसके फॉर्मेट अलग अलग क्या रहते हैं, हम आपको अंग्रेजी में भी दोहरा देते हैं। There will be 4 teams in quiz contest, namely सत्य, सतर्क, सजग एंड सचेत। और बता दें आपको, participating teams will be from Prasar Bharati Secretariat, Akashvani, Doordarshan and Civil Construction Wing. Each team will have 2 members. There will be 4 rounds of 4 questions each and each round will have 1 question for our audience too. तो हमारे साथ हमारी ऑडियंस मौजूद है, हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो आइए परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हमारे साथ हमने बताया आपको 4 टीम्स हैं। तो सबसे पहले सतर्क टीम के जो प्रतिभागी हैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित कनौजिया जी जो सेक्शन ऑफिसर हैं और जय बसेठा जी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं और ये जो टीम है हमारी आकाशवाणी की टीम है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी आकाशवाणी की टीम के लिए। हमारे साथ मौजूद है हमारी सत्य टीम के प्रतिभागी। ये आए हैं सिविल कंस्ट्रक्शन विंग से, श्री संजीव सरीन जी और श्रीमती तबस्सुम जी। बता दें, संजीव सरीन जी असिस्टेंट सर्वेयर वर्क्स हैं और तबस्सुम जी है अपर डिवीजन क्लर्क। एक बार इन दोनों के लिए भी बहुत बहुत तालियां हो जाएं। साथ ही हमारे साथ सजग टीम में मौजूद हैं राहुल सैनी जी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं ये, और प्रशांत गुप्ता जी जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट है। और ये जो टीम है ये है प्रसार भारती सेक्रेटेरिएट की। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए।
आखिरी टीम है हमारी सचेत टीम और इसमें हमारे जो प्रतिभागी हैं वो हैं राम बच्चन जी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं और सोनम शर्मा जी जो स्टेनोग्राफर हैं और ये है हमारी अपनी दूरदर्शन की टीम। जोरदार तालियां हो जाए हमारी दूरदर्शन की टीम के लिए भी। और बता दें आपको हमारी ऑडियंस जो यहाँ पर मौजूद है, जो भाग लेने वाली है हमारी क्विज में, उनके साथ कौन रहेंगी? हमारी सहयोगी रहेंगी। भारती जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी को एंकर जो मेरा साथ निभाएंगी, हमारे ऑडियंस के जवाब हम तक पहुंचाएंगी। तो भारती जी के लिए और हमारी प्यारी सी ऑडियंस के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो परिचय तो हो गया, क्विज की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ नियम भी मैं लेकर आई हूं। अब नियम के बिना तो क्विज हो ही नहीं सकती। अगर मैं नियम नहीं बताऊंगी तो जवाब मैं कैसे ले पाऊंगी? हर कोई बजर दबाएगा और हर कोई यहां पर अंक अर्जित करने की कोशिश करता रहेगा। तो नियम क्या है वो मैं बता देती हूं। तो बता दूं आपको कि जो टीम बजर को सबसे पहले दबाएगी उसको उत्तर देने का अवसर यहां पर प्राप्त होगा। सही उत्तर देने पर टीम को 20 अंक प्राप्त होंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, आपने यहां पर गलत उत्तर दे दिया, तो आपके 5 अंक का नुकसान भी हो जाएगा। अगर किसी टीम ने गलत उत्तर दे दिया है तो अगली टीम को अवसर दिया जाएगा और वहां पर अगर हमें सही जवाब मिलता है तो 10 अंक उस टीम को दिए जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर भी कुछ गड़बड़ी हो जाए और गलत उत्तर हमें मिल जाए तो 5 अंक का फिर से नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि आप जो जवाब है वो बिल्कुल सही दें। इसके साथ बता दें आपको कि बजर जो है वो एंकर के यानी कि मेरे पूरे प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको दबाना है। अगर आपने पहले दबा दिया तो मैं आपको जवाब देने का यहाँ पर अवसर नहीं दे पाऊंगी। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्य सतर्कता अधिकारी का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा। तो विजेता कौन रहेगा वही यहाँ पर निर्णय लेंगे। तो ये हमारे कुछ नियम हैं जो हमने आपको बताए हैं, प्रारूप पूरा जानकारी आपको दे दी है। तो फिर आइए समय नहीं गवाते हैं, आज की हमारी क्विज की शुरुआत करते हैं और पहले राउंड का रुख करते हैं जो कि आधारित है हमारे करंट अफेयर पर। तो पहले राउंड का पहला प्रश्न सभी प्रतिभागियों के लिए है ये। उस कंपनी का नाम बताइए जो भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन बनाएगी। और आपके ऑप्शंस हैं ए BHEL, B BEML, ऑप्शन सी ICF या फिर ऑप्शन डी BEL। अंग्रेजी में दोहरा दूं आपके लिए, नेम द कंपनी दैट विल बिल्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड बुलेट ट्रेन। और आपके ऑप्शंस हैं ए BHEL, ऑप्शन बी BEML, ऑप्शन सी ICF या फिर ऑप्शन डी BEL। बजर कौन देना चाहेगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पर सजग टीम ने प्रेस किया है अपना बजर, तो उन्हीं को मौका हम देंगे। तो बताइए क्या रहेगा सही जवाब? BEML। तो थोड़ा सा इंतजार करवाया इन्होंने जवाब देने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां हो जाएं। पहली बाजी ही हमारी सजग टीम ने मार ली है। तो बाकी हम टीम मेंबर्स को कहना चाहेंगे कि जल्दी से बजर दबाइए, इतना समय हम नहीं दे पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अपने अगले प्रश्न का। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये। 5 भाषाओं में से उन 2 भाषाओं के सही नाम चुनें जिन्हें हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। और आपके ऑप्शंस हैं ए मराठी पंजाबी, बी बांग्ला उड़िया, ऑप्शन सी गुजराती पाली या फिर डी बांग्ला मराठी। एक बार आपके लिए ऑप्शन जो है हम दोहरा देते हैं। प्रश्न एक बार हम अंग्रेजी में दोहरा दें यहाँ पर। Select the correct names of 2 languages out of 5 languages which have been conferred status of classical languages recently। तो यहाँ पर टीम नंबर 2 यानी कि सतर्क टीम ने यहाँ पर जवाब देने के लिए बजर दबाया है। तो अब हम उनको मौका देना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? सी गुजराती पाली। आपका कहना है कि गुजराती पाली इसका जो है सही जवाब है। तो मैं आपको बता दूं आपने प्रयत्न किया, बहुत अच्छा प्रयत्न किया, लेकिन आप चूक गए, आपने गलत जवाब यहाँ पर दे दिया है। और अब मैं बाकी टीम्स में मौका देना चाहूंगी। यहाँ पर सजग टीम ने दबाया है बजर। तो सजग टीम क्या कहेंगे आप, क्या रहेगा सही जवाब? सर ऑप्शन डी। आपका कहना है कि ऑप्शन डी बांग्ला मराठी इज द राइट आंसर। आपको बता दूं एक बार ये फिर से बाजी मार गए हैं, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जोरदार तालियां तो इनके लिए बनती हैं। सजग टीम सजगता से आगे बढ़ती जा रही है। सतर्क टीम ने सतर्कता प्रमाण देने की कोशिश की लेकिन वो चूक गई। तो मैं कहना चाहूंगी सचेत टीम और सचेत टीम आप भी आगे बढ़िए और अगले प्रश्नों का
सही जवाब यहाँ पर जरूर देने की कोशिश कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपको मैं बताऊं उससे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। तो वीडियो अभी आप सब ने देखा और इसी वीडियो को आपको ध्यान से देखना था, क्योंकि सवाल जो है इसी वीडियो में से है और जवाब भी इसी वीडियो में छुपा हुआ है। तो सवाल क्या है, मैं पूछती हूँ। 8 अक्टूबर 2024 को दिए गए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान मानसी पारेख के अतिरिक्त उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नित्या मेनन, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी कृति सेनन या फिर ऑप्शन डी रश्मिका मंदाना। बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक बार अंग्रेजी में दोहरा देती हूँ। नेम द एक्ट्रेस हु गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस in a leading role during the 70th National Film Awards given on 8 October 2024 besides मानसी पारेख। तो यहाँ पर सतर्क टीम ने बजा दिया है बजर। तो सतर्क टीम, क्या रहेगा आपका जवाब? ए नित्या मेनन। तो आपका कहना है कि ए नित्या मेनन। नित्या मेनन को अभी आपने वीडियो में भी देखा है यहाँ पर, तो फैन है आप उनके? बहुत बड़े फैन हैं, मूवीज वगैरह इनकी देखते रहते हैं? काफी देखी। तो कौन कौन सी मूवीज देखी हैं आपने इनकी? साउथ मूवीज हैं जो रीमेक होती रहती हैं। एक काफ़ी अच्छा सॉन्ग है इनका जो धनुष के साथ इन्होंने डांस करा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अरे भाई, बड़े ही अच्छे फैन लगते हैं ये। जब इतने बड़े फैन हैं तो आंसर तो पता ही होगा। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी सतर्क टीम के लिए। तो सतर्क टीम भी खोल चुकी है अपना खाता। सजग टीम पहले से ही अपना खाता खोले हुए है। अब बारी है सचेत और सत्य टीम की। अब आपको भी खाता खोलना है। इस राउंड का आखिरी सवाल है ये, तो आखिरी मौका है इस राउंड में अपना खाता खोलने के लिए। तो फिर आइए अपना अगला सवाल मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष रखती हूँ। अगला सवाल है ये। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्वदेश विकसित 3 सुपर कंप्यूटरों को क्या नाम दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए परमशिव, ऑप्शन बी परम रुद्र, ऑप्शन सी परम इंद्र या फिर ऑप्शन डी परम सूर्य। आपके लिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी में दोहरा देती हूँ। Provide the name given to the indigenously developed 3 supercomputers launched by PM in September 2024 under National Supercomputing Missions। और आपके ऑप्शन है ए परम शिवा, बी परम रुद्र, सी परम इंद्र या फिर डी परम सूर्य। बजर प्लीज। तो यहाँ पर सचेत टीम ने जल्दी से बजर दबा दिया है। क्या ये खोल पाएंगे अपना खाता? क्या फिर हो जाएगा इनका टाए टाए फिस? जानते हैं इनसे क्या कहेंगे आप सचेत टीम। ऑप्शन बी परम रुद्र। बिल्कुल, परम रुद्र इन्होंने कहा है। अब मैं सोच रही हूँ इनको बताऊं कि नहीं बताऊं कि इन्होंने क्या किया है। देखिए, आपने कोशिश बहुत अच्छी की थी। यहाँ पर आप अपना खाता खोल सकती थी, लेकिन आप उसमें सफल भी हो गई हैं। जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब देकर सचेत टीम भी अपना खाता खोल चुकी है, लेकिन बच गई है हमारी सत्य टीम। सत्य टीम अभी भी 3 राउंड बाकी हैं। देखिए, बातचीत करने में व्यस्त हो गए हैं ये। बजर इन्होंने दबाया नहीं, तो इसी चक्कर में अपना खाता नहीं खोल पाए। आपस में बातचीत कीजिए, लेकिन बजर दबाने के टाइम पर अलर्ट आपको रहना है। तो बिल्कुल अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और हमारी सजग टीम, सचेत टीम, सतर्क टीम खाता खोल चुकी है, लेकिन सतर्क टीम अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। अंक तालिका की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं रुख करना चाहूंगी हमारी प्यारी सी ऑडियंस का। तो भारती जी, अब आपका यहाँ पर रोल आ गया है। ऑडियंस के लिए मैं सवाल दूंगी और जो भी सही जवाब जानते हैं उनको क्या करना है, अपना हाथ ऊपर करना है। तो हमारी जो सहभागी है भारती जी, आपके पास आएंगी, आपके जो जवाब है वो हम तक जरूर पहुंचाएंगी। तो आपके लिए हम जो एक सवाल लाए हैं उसके लिए आपको देखना होगा एक वीडियो। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस वीडियो पर। तो अभी हम सब ने देखा एक वीडियो। अब सवाल जो है इस वीडियो पर ही आधारित है। उन दोनों शूटिंग स्पर्धाओं का नाम बताइए जिनमें मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 यानी कि 2024 में
भारत के लिए कांस्य पदक जीते। जी हाँ, अंग्रेजी में दोहरा देते हैं आपके लिए हम सवाल। नेम द बोथ शूटिंग इवेंट्स इन विच मनु भाकर गॉट द ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो कौन जानते हैं इसका सही जवाब? कांस्य पदक लेकर आई है मनु भाकर, शूटर है हमारे देश की, हमारे देश को गौरवान्वित किया है इन्होंने। क्या कौन देना चाहेगा बिल्कुल सही जवाब? जी ऑडियंस, कौन देगा इसका उत्तर? यस सर, आपका नाम और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरा नाम मनोज मलिक है, मैं अनुभाग अधिकारी हूँ आकाशवाणी में। तो मेरे को दो में से एक का तो पता है, 10 मीटर एयर राइफल। कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर कोशिश की, बहुत बेहतरीन बात है। भारती जी, कोई और यहाँ पर जवाब देना चाहेंगे? ऑडियंस में से एक और हाथ उठा है, प्लीज़ अपना नाम बताइए और क्या है इस क्वेश्चन का उत्तर? मेरा नाम कल्पना है, 25 मीटर पिस्टल। तो देखिए, हमारे दो जो यहाँ पर ऑडियंस है, दर्शक हैं, उन्होंने कोशिश की इसका सही जवाब देने की। आधा हमें सही जवाब मिल चुका है, लेकिन आधा नहीं मिल पाया है, आधा गलत हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ पर बता देती हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। जैसे कि हमारे दर्शक ने बताया, 10 मीटर महिला शूटिंग में इन्हें एक कांस्य पदक मिला था। ये एकल महिला स्पर्धा थी। और दूसरा जो कांस्य पदक है वो मिला है 10 मीटर युगल टीम शूटिंग में। जी हाँ, ये पुरुष और महिला दोनों की एक स्पर्धा थी। तो को भी खोलना है अपना खाता, तो इसके लिए आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। पहला राउंड हो चुका है, इसी के साथ आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा सेकंड राउंड क्या कुछ प्रश्न लेकर आया है हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए। और सेकंड राउंड आधारित है हमारा प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो आइए हमारा जो पहला प्रश्न है वो रखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के सामने। तो आप सभी के लिए पहला प्रश्न है ये, सीजीएचएस के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सलाहकार रेफरल मेमो की वैधता अवधि क्या है और सरकारी कर्मचारी अधिकतम कितने चिकित्सीय परामर्श का लाभ ले सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2 माह और 4 परामर्श, ऑप्शन बी 3 माह और 3 परामर्श, ऑप्शन सी 3 माह और 6 परामर्श या फिर ऑप्शन डी 2 माह और 3 परामर्श। एज पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ CGHS, what is the validity of consultant referral memo issued by the CGHS medical officer and how many maximum medical consultations can be availed by the government employee? Options are A 2 months 4 consultations, B 3 months 3 consultations, C 3 months 6 consultations और ऑप्शन डी 2 months 3 consultation। तो यहाँ पर देखिए सत्य टीम ने बजा दिया है बजर और मार ली है बाजी। इस राउंड में अपना खाता खोलने की पूरी है इनकी तैयारी। तो क्या कहेंगे सत्य टीम आप? ऑप्शन बी। आपका कहना है 3 माह और 3 परामर्श। इन्होंने ऑप्शन चुना है ऑप्शन बी 3 माह 3 परामर्श। खाता खोलना चाहते हैं और बता दूं ये इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, गलत जवाब दे दिया है यहाँ पर। 3 माह 3 परामर्श इसका सही जवाब नहीं है। तो अब मैं मौका देना चाहूंगी बाकी की टीम्स को। तो यहाँ पर देखिए सजग टीम ने मेरे बोलने से पहले ही बजर दबा दिया है। तो क्या है आपका सही जवाब? ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन है सी 3 माह 6 परामर्श। तो ये आपको बता दें कि फिर से इन्होंने बाजी मार ली है, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी सजग टीम के लिए।
सत्य टीम ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, लेकिन चूक गए वो। एक जो ऑप्शन है गलत चुन लिया उन्होंने। कोई बात नहीं, अभी भी बाकी राउंड्स हैं, बाकी प्रश्न हैं, उनके लिए वो अपना खाता जरूर यहाँ पर खोल सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। अगला प्रश्न जो है वो है ये, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली परिचय सेवा क्या है? और इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस देना चाहूंगी। ऑप्शंस हैं ए, ई ऑफिस मैनेजमेंट सेवा, ऑप्शन बी एंड टू एंड एचआर सेवा, ऑप्शन सी सिंगल साइन ऑन सेवा, या फिर ऑप्शन डी नॉलेज मैनेजमेंट सेवा। अंग्रेजी में मैं पूछने वाली हूं, उसके बाद ही आपको जवाब देना है। व्हाट इज परिचय सर्विस यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? ऑप्शन ए ई ऑफिस मैनेजमेंट सेवा, ऑप्शन बी एंड टू एंड एचआर सेवा, ऑप्शन सी सिंगल साइन ऑन सर्विस और ऑप्शन डी नॉलेज मैनेजमेंट सर्विस। तो यहाँ पर सचेत टीम ने बजा दिया है बजर। क्या कहेंगे आप? इट्स ऑप्शन ए, ई ऑफिस मैनेजमेंट सर्विस। कितना कॉन्फिडेंट है आप इसको लेकर के? वेरी मच कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए, आत्मविश्वास होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे आप बढ़ते, मैं आपको मौका देती, लेकिन आप चूक गए, गलत जवाब आपने दे दिया है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ बजा दिया है सतर्क टीम ने बजर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऑप्शन सी सिंगल साइन ऑन सर्विस। तो देखिए, पहले इन्होंने गलत जवाब दिया था, लेकिन इस बार ये सतर्क हो गए, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है इन्होंने। जोरदार तालियां हो जाए सतर्क टीम के लिए। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में बाजी मार ली है सतर्क टीम ने। सचेत टीम, बिल्कुल सचेत रहना है आपको, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न इस राउंड का क्या है वो मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार श्रेणी बी रिकॉर्ड का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिकॉर्ड रखें और माइक्रोफिल्म बनाएं, ऑप्शन बी सदैव के लिए रिकॉर्ड रखें और माइक्रोफिल्म ना बनाएं, ऑप्शन सी 10 साल बाद नष्ट करें, या फिर ऑप्शन डी मुकदमा समाप्त होने के पश्चात ही नष्ट करें। अब मैं अंग्रेजी में यहाँ पर पढ़ रही हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी बी रिकॉर्ड एज पर रिकॉर्ड रिटेंशन schedule? Options are A, keep and microfilm, option B, keep permanently but do not microfilm, option C, to be destroyed after 10 years, or option D, to be destroyed only after litigation in the matter if the matter has concluded. तो यहाँ पर सतर्क टीम ने फिर से बजर दबा दिया है। तो क्या कहना चाहेगी हमारी सतर्क टीम? ऑप्शन बी, कीप परमानेंटली एंड डू नॉट माइक्रोफिल्म। कीप परमानेंटली बट डू नॉट माइक्रोफिल्म। तो देखिए, मुझे लग रहा है सतर्क टीम जो है सीख गई है पुरानी गलती से, फिर से सही जवाब दे दिया है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी सतर्क टीम के लिए। सही जवाब बार बार हमें सतर्क टीम से मिल रहे हैं, लेकिन सत्य टीम क्या हो रहा है? बजर भी तो दबाना है। यहाँ पर आप भी सतर्क हो जाइए, सत्य का दामन थामिए, लेकिन सतर्क भी जरूर हो जाइए। अब इस राउंड का आखिरी प्रश्न बचा है जो कि मैं लेकर आ रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती है? ऑप्शंस हैं ए, अवैतनिक धर्मार्थ अथवा सामाजिक कार्य, ऑप्शन बी, अनियमित आधार पर साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के कार्य, ऑप्शन सी, अव्यावसायिक रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेना, या फिर ऑप्शन डी, किसी अन्य रोजगार के लिए वार्तालाप करना। अंग्रेजी में मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगी प्रश्न को। Which of the following activities may not be undertaken by the government servant without the previous sanction of the government? Options are A, honorary work of a social or charitable nature, option B, occasional work of a literary, artistic or scientific character, option C, participate in sports activities as an amateur, ऑप्शन डी, नेगोशिएट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर देखिए, सत्य टीम ने बहुत जल्दी बजर दबाया है, तो हम भी इनको जल्दी से मौका देते हैं जवाब देने का। ऑप्शन सी। तो आपका कहना है ऑप्शन सी, अव्यावसायिक रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेना। तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो प्रयास है आपका, ये एक बार फिर से विफल हो चुका है। गलत जवाब दे दिया है आपने। तो यहाँ पर गलत जवाब दिया है सत्य टीम ने। बाकी टीम्स को मौका है, अब बजा दिया है सजग टीम ने बजर। तो सजग टीम क्या कहना चाहेंगे आप? ऑप्शन डी। आपका कहना है ऑप्शन डी, यानी कि किसी अन्य रोजगार के लिए वार्तालाप करना। आप एक
संस्था में हैं तो दूसरी संस्था के लिए हम कार्य यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया है इन्होंने। जोरदार तालियां हो जाए हमारी सजग टीम के लिए। बिल्कुल सजग है हमारी टीम और ये बहुत ही अच्छी और जरूरी बात है। हम सभी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक संस्था के प्रति अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो हमें कहीं और जाने के लिए हमें अनुमति लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो चुका है, यानी कि 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। सत्य टीम नहीं खोल पाई है खाता। क्या हो रहा है आज, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? कोई बात नहीं, मुझे लगता है बाकी लोग जो है ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब की बारी आपको ज्यादा एक्टिव रहना है और बजर झट से दबा देना है। लेकिन बजर दबाने का मतलब ये नहीं कि आप अंक ले गए, आपको सही जवाब भी यहाँ पर देना होगा। तो सही जवाब लगातार हमें मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बढ़ना होगा हमारे अगले राउंड की ओर। उससे पहले अब बारी आ गई है किसकी? हमारी ऑडियंस की। तो ऑडियंस, हैं आप तैयार अपने अगले प्रश्न के लिए? यस की जवाब तो यहाँ पर आ गया है, यस की आवाज हमने सुन ली है। तो भारती जी आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगला सवाल हम पेश करने वाले हैं हमारी ऑडियंस के लिए। तो हमारी ऑडियंस आपके लिए जो सवाल है वो है ये: ऑनलाइन धोखाधड़ी या फिर साइबर अपराध की शिकायत किस प्रकार दर्ज की जा सकती है? अंग्रेजी में आपके लिए दोहरा देते हैं। इन केस ऑफ एनी साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड वेयर अ कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड। तो कौन देना चाहेंगे इनका सही जवाब? साइबर क्राइम हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, तो कहां और किस प्रकार आप अपना जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं? कहां पर आप कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे? इसके बारे में तो जागरूक होना बहुत जरूरी है, आज के समय की मांग है ये। मेरा नाम नितिमा है जी। ये साइबर सेल के थ्रू हम अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। साइबर सेल के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है और अगर हम संपर्क करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं? उनके कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रोवाइड किए हैं ऑनलाइन, बट ऐसे मुझे याद नहीं है। हेल्पलाइन नंबर तो होते हैं, हेल्पलाइन नंबर तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर क्या है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी का थोड़ा अभाव है। लेकिन ऑडियंस में से एक और आप खड़ा हुआ है, उससे पूछ लेते हैं क्या है इस प्रश्न का उत्तर। जी सर। मोबाइल नंबर है 1930। देखिए इन्होंने एक जवाब तो दिया है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे दर्शक के लिए। 1930 हमारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है और इसके साथ साथ में सतर्कता जागरूकता का प्रमाण यही है कि हमें जानकारी हो कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हम कहां जाएं, कहां संपर्क करें, किससे गुजारिश करें कि किस तरह से हमारा जो धोखाधड़ी हुई है उसका समाधान हमें मिल सके। तो बिल्कुल हमारी ऑडियंस में जागरूकता है, लेकिन हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से और भी ज्यादा उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो ऑडियंस राउंड हो चुका है पूरा और अब बारी आती है एक बार फिर से अंक तालिका पर नजर डालने की। तो क्या कहती है सेकेंड राउंड की अंक तालिका, आइए जानते हैं। तो अंक तालिका के अनुसार हमारी सत्य टीम जो है वो पहले तो थी 0 पर, अब हो गई है -10 पर। तो गलत जवाब भी तो दे दिए हैं सत्य टीम ने। इसी के साथ सतर्क टीम आगे बढ़ी है और पहुंच गई है 45 अंकों पर। और वहीं अगर हम सजग टीम की बात करते हैं तो अभी भी जो है प्रथम स्थान बरकरार रखा हुआ है। 50 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर बनी हुई है हमारी सजग टीम, लेकिन सचेत टीम थोड़ी पीछे हो गई है। 15 अंकों के साथ वो तीसरे नंबर पर आ गई है। तो यहाँ पर देखिए कोई आगे बढ़ा है तो कोई पीछे भी हुआ है, लेकिन किसी ने खाता भी नहीं खोला है। तो
ऐसे ही ऊपर नीचे की स्थिति बनी हुई है और आगे भी हम देखते हैं कि कौन मारेगा बाजी और कौन थोड़ा सा चूक जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें बढ़ना होगा आगे, रुख करना होगा हमारे अगले राउंड यानी कि राउंड नंबर 3 का। लेकिन उसके लिए करना होगा हम सभी को थोड़ा सा इंतजार। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारी खास पेशकश सतर्कता क्विज 2024। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साढ़े 9 बजे। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश सतर्कता क्विज 2024 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। जी हाँ, हमारे इसी सप्ताह के उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं हमारी एक क्विज। हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारी सी ऑडियंस भी मौजूद है जो बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा भी ले रही हैं, अपनी जागरूकता का सभी यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। सवालों के सही जवाब हम तक पहुँच रहे हैं। कोई आगे है तो थोड़ा सा कोई पीछे बना हुआ है। लेकिन अब बारी आती है हमारे राउंड नंबर 3 की, जो कि आधारित है GFR पे। तो फिर आइए हमारे राउंड 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सभी के समक्ष मैं पेश करती हूँ। तो पहला प्रश्न है, GFR 161 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां विभाग माल की आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से बोलियां प्राप्त करने पर विचार करता है, तो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से बोलियां जमा करने के लिए न्यूनतम जो समय सीमा है वो क्या है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3 सप्ताह, ऑप्शन बी 4 सप्ताह, ऑप्शन सी 5 सप्ताह या फिर ऑप्शन डी 6 सप्ताह। अंग्रेजी में दोहराऊंगी मैं सवाल। In cases where department contemplates obtaining bids from foreign suppliers for supply of goods, what is the minimum time allowed for submission of bids from the date of publication of notice as per GFR 161? And options are option A 3 weeks, ऑप्शन बी 4 वीक्स, ऑप्शन सी 5 वीक्स या फिर ऑप्शन डी 6 वीक्स। तो यहाँ पर बाजी मारी है सचेत टीम ने। तो सचेत टीम, क्या है आपका सही जवाब? ऑप्शन सी 5 वीक्स। 5 वीक्स आपने कहा है और बड़ा ही कॉन्फिडेंटली इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन एक बार फिर इन्हें बता दूं कि ये विफल हो गए हैं। 5 हफ्ते नहीं है, ज्यादा बता दिया आपने या फिर कहूं कि कम बता दिया आपने। तो लेकिन अब मैं मौका देना चाहूंगी बाकी टीम्स को। तो कौन देना चाहेगा सही जवाब? तो यहाँ पर सतर्क टीम ने जो है बजर दबा दिया है। क्या कहेंगे आप? बी 4 वीक्स। आपका कहना है 4 वीक्स। देखिए सतर्क टीम जो है लगातार यहाँ पर सही जवाब पे जवाब देती जा रही है। तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारी सतर्क टीम के लिए। आगे लगातार बढ़ती ही जा रही है और इनकी चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो यही बयां कर रही है कि हमें जवाब आते हैं और हम बाजी मार के ही जाएंगे। तो बाकी टीम्स को भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए सही जवाब के साथ। गलत मत दीजिए, -5 होते जाएंगे आपके वरना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है राउंड 3 का वो क्या है मैं आपके सामने पेश करती हूँ। किसी सरकारी संगठन द्वारा GFR 139 के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए सीमित निविदाएं बुलाने के लिए कार्य की अधिकतम लागत क्या है? ऑप्शंस हैं ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख या फिर ऑप्शन डी 20 लाख। अब मैं अंग्रेजी में दोहरा देती हूँ। इसका जो प्रश्न है, what is the maximum cost of work up to which an organization can call limited tenders for execution under GFR 139? Options are A 5 lakhs, B 10 lakhs, C 15 lakhs और D 20 lakhs। तो यहाँ पर फिर से सतर्क टीम ने बजा दिया है बजर। सतर्क टीम, क्या है आपका जवाब? बी, ऑप्शन बी। आपका कहना है ऑप्शन बी 10 लाख।
तो आप इसके लिए बिल्कुल वो हैं, तैयार हैं कि अगर ये गलत हो गया तो -5 हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं कि 10 लाख जो है सही है, ये अधिकतम लागत तय की गई है। तो बता दूं, अगर ये इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ उनका 5 अंक काटने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है इन्होंने। 10 लाख जो है अधिकतम लागत यहाँ पर तय की गई है। तो यहाँ पर सतर्क टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही है और सही जवाब पे जवाब देती जा रही है। इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और अगला जो प्रश्न है यानी कि राउंड 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। GFR 149 के अंतर्गत जेम पर सामान की खरीद करते समय सामान का कुल अधिकतम मूल्य क्या है जब ऑनलाइन बोली या रिवर्स नीलामी के माध्यम से सामान खरीदना आवश्यक हो जाता है? और ऑप्शंस है A 5 लाख यानी कि 5 लाख, B 7.5 लाख, C 10 लाख या फिर ऑप्शन D 12.5 लाख। अंग्रेजी में मैं दोहराना चाहूंगी यहाँ पर सवाल। While making procurement of goods on GEM, what is the limit beyond which department has to procure goods through online bidding or reverse auction under GFR 149? And options are A 5 lakh, B 7.5 lakh, C 10 lakhs और D 12.5 lakhs। और यहाँ पर बजर दबा दिया है सजग टीम ने। तो सजग टीम क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इतना समय मैं नहीं दे सकती, बजर राउंड है ये, आपको जल्दी से जवाब देना होगा। आपका कहना है ऑप्शन ए 5 लाख यानी कि 5 लाख। बिल्कुल सजगता के साथ आप खेलते यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चूक हो गई, गलत जवाब आपने यहाँ पर दे दिया है। सजग टीम ने गलत ऑप्शन को चुन लिया है। तो और कौन सी टीम जवाब देना चाहेगी? तो यहाँ पर सचेत टीम ने बजा दिया है बजर। क्या कहेगी सचेत टीम? It's option C 10 lakhs। आपका कहना है ऑप्शन सी 10 लाख। तो देखिए आपने अपनी पिछली गलती से सीखा है और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दे दिया है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी सचेत टीम के लिए। सजग टीम के एक प्रतिभागी ने चुना था ऑप्शन सी, लेकिन जो आपसी बातचीत हुई उसके बाद ऑप्शन ए निकल कर आया जो कि गलत हो गया। और सचेत टीम ने बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन चुना और सही जवाब के साथ मार ली है बाजी। तो यहाँ पर तीसरे राउंड के 3 प्रश्न हो चुके हैं और अभी तक मैं बता दूं सत्य टीम ने खाता नहीं खोला है। सत्य टीम, समय और प्रश्न मेरे पास कम रह गए हैं, अब की बार आपको बाजी मारनी ही है, खाता तो खोलना ही है यहाँ पर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। इस राउंड का आखिरी यानी कि चौथा प्रश्न क्या है, आइए बताती हूँ आपको। भारत सरकार की बाइंड योजना का पूरा नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट, ऑप्शन बी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट या ऑप्शन डी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डेवलपमेंट। इंग्लिश में मैं यहाँ पर दोहराऊंगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाइंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, बी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट और ऑप्शन डी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल डेवलपमेंट। मैंने अभी तक क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं किए थे पूरे, तो मैं यहाँ पर दोबारा बजर दबाने के लिए कहूंगी, लेकिन जब मैं कहूंगी तब बजर दबाना है। बजर प्लीज। तो यहाँ पर सतर्क टीम ने बजा दिया है फिर से बजर। क्या कहना चाहेंगे सतर्क टीम? ऑप्शन ए। तो सतर्क टीम ने देना था जवाब, सजग टीम यहाँ से दे रही है जवाब। दोनों ने ही कहा है ऑप्शन ए यानी कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट। तो बता दूं दोनों ने ही बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन जो अंक है वो जाएंगे सतर्क टीम को। तो सतर्क टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वीडियो आप सभी के लिए। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया,
डाक लाया। तो देखिए, डाकिया डाक लाया अभी हम सभी ने देखा। तो आपका जो प्रश्न है वो है ये, भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमने अभी एक वीडियो देखी है, उस फिल्म का नाम बताइए जिससे ये गाना संबंधित है। डाकिया डाक लाया कौन सी फिल्म में था, बताएं। कौन देना चाहेगा इसका सही जवाब? हाथ खड़ा कीजिए और हमारी को एंकर भारती जी उनका रुख करेंगी। तो एक हाथ यहाँ पर खड़ा हो चुका है, वो उनसे जानते हैं क्या है उनका सही जवाब। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी है और इस प्रश्न का उत्तर है पलकों की छाँव में। बिल्कुल, डाकिया डाक लाया पलकों की छाव में, यही कहना चाहते हैं आप। तो बता दें कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां हो जाएं। पलकों की छाव में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म हमारी हिंदी सिनेमा की। ये है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कर लेकर जाइए। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है ये, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ऑप्शन सी गृह मामलों का विभाग या फिर ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग।
आपके लिए दोहरा दूं मैं प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस? ऑप्शंस आर A. Central Vigilance Commission, option B. Department of Personnel and Training, option C. Department of Home Affairs और option D. Union Public Service Commission। और यहाँ पर सजग टीम ने झट से बजा दिया है बजर, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑप्शन ए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनका ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। बता दूं सजग टीम ने सबसे पहले बजर दबाया और ऑप्शन चुना ए, जो कि गलत जवाब है। यहाँ पर -5 हो गए हैं हमारी सजग टीम के। तो और कौन सी टीम देना चाहेगी जवाब? यहाँ पर सतर्क टीम ने बजा दिया है बजर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? DOPT डी। आपका ऑप्शन है बी, DOPT यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आप कहना चाहेंगे। आपका सही जवाब है और आपको बता दें बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने। DOPT बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ऑप्शन बी चुना सतर्क टीम ने और यहाँ पर +10 इनको मिल गए हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अपने अगले प्रश्न का रुख करते हैं। और अगले प्रश्न का मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगी, लेकिन फिर बता दूं केवल 3 प्रश्न रह गए हैं आज की क्विज में। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर तैयार रहना है, अलर्ट रहना है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ये, किसी भी संगठन में कौन सा प्राधिकारी अनुशासन सुनिश्चित करने और उचित दंड देकर कदाचार से निपटने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं ए. नियुक्ति प्राधिकारी, ऑप्शन बी अनुशासनात्मक प्राधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य सतर्कता अधिकारी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजी में दोहरा दूं मैं, Which authority in any organization is responsible for ensuring discipline and to deal with the misconduct by way of awarding suitable punishment? Options are A. Appointing authority, B. Disciplinary authority, C. Chief Vigilance Officer और option D. None of the above। तो यहाँ पर सचेत टीम ने बजा दिया है बजर। सचेत टीम क्या कहना चाहेंगे आप? It's option C, Chief Vigilance Officer। चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने दिलवा दिए हैं आपको -5। गलत हो गया है आपका जवाब। तो यहाँ पर मैं दूसरी टीम को देना चाहूंगी मौका। तो यहाँ पर बजा दिया है सत्य टीम ने बजर। सत्य टीम, क्या आप खाता खोल पाएंगे? क्या कहेंगे आप? आंसर बी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बिल्कुल, तो इन्होंने कहा है अनुशासनात्मक प्राधिकारी यानी कि बी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इसका मैं सही जवाब दूं उसके पहले मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस से जोरदार तालियां हो जाए। भाई खाता खोल दिया है हमारी सत्य टीम ने, बिना खाता खोले नहीं गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। यहाँ पर सत्य टीम ने भी खाता खोल दिया है राउंड 4 के प्रश्न 2 का सही जवाब देकर। तो बढ़ते हैं आगे, तीसरे प्रश्न को मैं पेश करती हूँ। वर्ग ए अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता कार्यवाही आरंभ करने हेतु सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए. भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी विभाग के अध्यक्ष, सी अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी या फिर डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। Who is the competent disciplinary authority to initiate vigilance proceedings against a group A? A. President of India, B. Head of the department, C. Appointing authority of the officer और D. Central Vigilance Commission। तो सत्य टीम एक बार फिर से तैयार है सही जवाब देने के लिए। क्या कहेंगे आप? ऑप्शन डी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो पिछले प्रश्न में 20 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए थे, लेकिन इस प्रश्न में -5 करवा चुके हैं ये। कोई बात नहीं, गलत जवाब आपने दे दिया है। बाकी टीम्स को मैं यहाँ पर मौका देना चाहूंगी। यहाँ पर सतर्क टीम ने बजा दिया है बजर। क्या कहना चाहेगी सतर्क टीम? ए. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 95 पे थे, -5 इनको भी मिल गए हैं। गलत जवाब यहाँ पर दे दिया है। 2 ही ऑप्शन बचे हैं मेरे पास। अब ये सही होगा या फिर हो जाएगी टाई फिर। तो क्या कहना चाहेगी सचेत टीम? बजर दबाया है आपने। ऑप्शन सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर यानी कि अधिकारी की नियुक्ति प्राधिकारी। तो बता दूं इनको कि ये इसमें सफल हो गए हैं। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर सचेत टीम ने दे दिया है। तो तीसरे प्रश्न का तीसरी बार में जाकर हमें सही जवाब मिला है और बिल्कुल सही जवाब मिला है। कोई बात नहीं, ऐसे ही लगे रहिए क्योंकि आज की क्विज का आखिरी क्वेश्चन है ये। राउंड 4 का 4th क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल बजर्स के साथ सब तैयार हो जाइए। आखिरी मौका है सही जवाब देने का और अंक हासिल करने का।
तो आखिरी सवाल आप सभी के लिए है ये। शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले लोक सेवकों से जुड़े मामलों को सीवीसी में प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं ए अधिकारी की सेवानिवृत्ति से 7 दिन पूर्व, बी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से 14 दिन पूर्व, सी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से 30 दिन पूर्व या फिर डी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से 45 दिन पूर्व। अंग्रेजी में मुझे यहां पर दोहराना है प्रश्न। What is the timeline for submission of cases to CVC involving public servants due to retire shortly? Options are A 7 days before the date of the retirement of the officer, option B 14 days before the date of the retirement of the officer, option C 30 days before the retirement of the officer, or option D 45 days before the date of the retirement of the officer। तो कौन देगा सही जवाब? सत्य टीम ने बजा दिया है एक बार फिर से बाजार। आखिरी जो हमारा राउंड है उसका आखिरी सवाल है ये, क्या सही जवाब दे पाएगी सत्य टीम? क्या कहेंगे आप? ऑप्शन सी 30 days before the date of retirement। तो देखिए पूरे क्विज में इन्होंने आंसर गलत दिए, लेकिन आखिरी प्रश्न पर मार ली है इन्होंने बाजी। जोरदार तालियां हो जाए, बिल्कुल सही जवाब यहां पर दे दिया है। अधिकारी की सेवानिवृत्ति से 30 दिन पूर्व यहां पर हमें सीमा दी होती है कि आपको यहां पर जो भी है मामले प्रस्तुत करने हैं सीवीसी के सामने। तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया है सत्य टीम ने और अपना खाता आगे बढ़ा लिया है। आपको अंक तालिका के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आखिरी बार मैं यहाँ पर मुखातिब होना चाहूंगी हमारे ऑडियंस से, पूछना चाहूंगी उनसे उनका भी एक सवाल। तो फिर भारती जी एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर गुजारिश करूंगी, आप भी तैयार हो जाइए। ऑडियंस के लिए सवाल है, कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा? अंग्रेजी में भी आपके लिए दोहरा दूं, व्हाट इज द प्रोसीजर अंडर विच एनी पर्सन कैन मेक कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज without any fear of harassment or victimization due to his or her complaint, as his or her identity will be kept confidential? तो कौन देना चाहेंगे इनका सही जवाब? बिल्कुल एक हाथ खड़ा हो गया है, भारती जी पूछ लीजिए इनसे इनका जवाब क्या है। मेरा नाम कल्पना है, पिडपी के अंतर्गत आता है ये। बिल्कुल, तो पीआईडीपीआई के अंतर्गत आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है, पूरा प्रोसीजर होता है। तो बिल्कुल बता दें सही जवाब है ये इनका, और सही जवाब दिया है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर। का क्या करना है उन्हें भी पता चल चुका है। तो बिल्कुल हमारे चारों राउंड्स हो चुके हैं, सारे प्रश्नों के सही जवाब हमें मिल चुके हैं, ऑडियंस भी यहाँ पर अपनी भागीदारी निभा चुकी है। अब बारी आती है फाइनल रिजल्ट की, यानी कि अंक तालिका। कौन बना है आज का विजय?
तो वही होगी नंबर 1। और नंबर 1 भी नहीं, सेंचुरी मारी हमारी सतर्क टीम ने। 100 अंकों के साथ प्रथम स्थान यहां पर हासिल किया है। जोरदार तालियां जो है बजती रहनी चाहिए। सतर्क टीम पहले गलत जवाब दे रही थी। सत्य और सचेत टीम दोनों ने ही 15-15 अंक यहां पर हासिल किए हैं। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी मैं सत्य टीम को और दोनों ही प्रतिभागियों को यहां पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आगे आइए और अपने अपने है 40 अंकों के साथ सजग टीम ने। और जोरदार तालियां हो जाए हमारी सजग टीम के प्रयासों के लिए। सजग टीम के मेंबर है राहुल सैनी जी, जो प्रसार भारती सेक्रेटरी। और रोहित कनौजिया जी, और ये भी बता दें आकाशवाणी से ही जुड़े हुए हैं और दोनों ने ही हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ी हुई लेकिन फिर उन्होंने राह अच्छी पकड़ी और आज देखिए सीधा सेंचुरी लगा। बेईमानी धोखाधड़ी से कोसों दूर हम अपने देश को कर सके और आगे बढ़ सके। और इसके साथ साथ आज क्या है, आज दीपों का त्योहार है, दिवाली। उसके लिए भी हमारे सभी दर्शकों को हम तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप सुरक्षित रहिए, मंगल रहिए और अपने परिवार वालों के साथ इस त्योहार का आनंद लीजिए और साथ ही साथ अपने देश को विकसित बनाने में भी अपनी अहम भूमिका लगातार निभाते रहिए। नमस्कार।
दुनिया भर में लगी है ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की होड़। देखिए कहां कितनी तरक्की हुई। विस्तार से जानिए मंथन में शनिवार 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।